चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्सिको एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला बना दुनिया का पहला देश। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्य से संबंधित राष्ट्रिक बॉन्ड यानी सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। मैक्सिको ने इन बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन यूरो जुटाए हैं। यह नया बॉन्ड मैक्सिको के नए एसडीजी सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटएक्सिस के साथ साझेदारी में जारी किया गया था। अब मैक्सिको की बात हुई है तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की करेंसी मैक्सिकन पिसो, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं। अगली करंट है, कर्नाटक सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण का कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं BS येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की राजधानी आप सबको पता ही होगा बेंगलोर है, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला। और नेक्स्ट है ICICI होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया। ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली में अनधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूर जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। इस योजना में 2 लाख से लेकर 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। अगली करंट है, शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किया जाएगा सम्मानित। जाने माने शेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्होंने पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। अगली जो करंट है, IMD यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन यानी SUTD के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 2020 में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया था। यह सूचकांक आर्थिक और तकनीक तथा वहाँ के नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितने स्मार्ट हैं के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद हेलेंस्की और उसके बाद ज्यूरिख। ये शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों के रूप में शामिल हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारतीय शहरों में हैदराबाद जिसे 85th यानी 85वां स्थान मिला है। इस बार स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारतीय शहरों की रैंकिंग में बहुत महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की घोषणा हुई, जो हमारी नेक्स्ट करंट है। देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए क्या जरूरी है, खुशहाली पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा, विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। अगली करंट है, अरुंधति राय ने लिखी नई बुक जिसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। ये इसका शीर्षक है। यह बुक पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट करंट है, वर्ल्ड बम्बू डे यानी विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे यानी विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वर्ल्ड WBD 2020 यानी वर्ल्ड बैम्बू डे 2020
कि ये 11वां संस्करण था और इसकी थीम थी बम्बू नाव। अब इसका संगठन विश्व संगठन मुख्यालय का है एंटवर्प बेल्जियम में। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और इसके कार्यकारी निदेशक हैं सुजान लुकास। विश्व जल निगरानी दिवस यानी वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ये भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी, जल संसाधनों की सुरक्षा, लोगों की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था सॉल्व वाटर। और तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर लगभग ख़त्म हो चुकी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो भी करंट अफेयर के बारे में जान सकें। धन्यवाद।